सर आज़मी मेरा नाम है। मदरसा अशरफिया सिराजुल उलूम नेवादा मुबारकपुर का मैं प्रिंसिपल हूँ। इस जलसे में यहाँ के अंजुमन शहदाए मुस्तफ़ा के ज़िम्मेदारों ने मुझे बहसीत नाज़िम यहाँ बुलाया है। निज़ामत के दरमियान हम जो काम करते हैं, आज पूरी दुनिया में ये मुहिम चलाई जा रही है कि लोगों को आतंकवाद से बचा लिया जाए, जुल्म व ज़्यादती से बचा लिया जाए, तालीम को फ़रोग़ दिया जाए। ये सारे काम जो सरकार हमारी पैसे के बलबूते पे करती है, हुकूमत के जो वसाइल और ज़राए हैं उस पर करती है, हम ये मुसलमान इसको जलसे के तौर पर नहीं करते हैं। हम तो ये अपनी कौम को ये पैगाम देते हैं कि हमें पहचानते हो, हमको हिंदुस्तान कहते हैं। हमें पहचानते हो, हमको हिंदुस्तान कहते हैं, मगर कुछ लोग जाने क्यों हमें मेहमान कहते हैं। अपनी कौम से ये बताते हैं, हमें पहचानते हो, हमको हिंदुस्तान कहते हैं। न जाने क्यों कुछ लोग हमें मेहमान कहते हैं। मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत, मगर एक चीज़ बाकी है जिसे ईमान कहते हैं। मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ की भलाई के लिए हम तालीम व तरक्की में गरीब मुसलमानों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसके लिए हम जलसे में वो सारे काम करते हैं। आज सरैया गाँव में जो आए हैं, जी, सरैया गाँव के लिए क्या आप कहना चाहेंगे? सरैया गांव के लिए हाँ, सरैया गाँव के लिए जो सरैया गाँव में आप आए हैं, आप हाँ, यहाँ के मुसलमानों के लिए क्या कहेंगे और लोगों के लिए क्या कहेंगे? सिर्फ यहाँ के लिए नहीं बल्कि हर जहाँ के लिए कि आप जलसे में आए हुए हैं तो यहाँ से कुछ पैगाम लेके जाएं। पैगाम तालीम का लेके जाएं, पैगाम भलाई का लेके जाएं। माँ बाप के मौजू पर अभी तकरीर कर रहे थे अल्लामा क़ारी ज़कीउल्लाह सफ़रुल्लाह ज़ंगीपुरी कि लोग माँ बाप की अहमियत ख़त्म कर दी है। शादी जब तक नहीं होती तब तक माँ को माँ कहते हैं, लेकिन शादी हो जाती है तो माँ बुढ़िया हो जाती है और बाप बुढ़वा हो जाता है। और वही शख्स जब ससुराल शरीफ जाता है तो ससुर महराज को इतनी ज़ोर से अब्बू जान कह के सलाम करता है कि सारे मोहल्ले के लोग जान जाते हैं कि फ़लाने का दामाद आ गया है। ऐसी सूरत में एक माँ यही कहती है कि लहू के रंग को मेहंदी की बू ने छीन लिया, वह जवान जो बेटा बहू ने छीन लिया। तो अपनी तकरीर के हवाले से कौम को ये पैगाम दिया है कि माँ की इज़्ज़त करें, माँ की खिदमत करें, जिसका जो मकाम है उसको उसी मकाम पर रखें। यही पैगाम आज की इनकी तकरीर में था। और पूरे जलसे का ये पैगाम ये होता है कि अल्लाह के रसूल के बताए हुए रास्ते पर चलें। अगर अल्लाह के रसूल के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे तो दुनिया में भी अमन शांति आएगी और तुम यहाँ भी कामयाब रहोगे, मरने के बाद भी कामयाब रहोगे। हम लोग 12 रबीउल अव्वल शरीफ अपने आका व मौला हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी में मनाते हैं। और ये हम मुसलमानों का हक़ है कि हम अपने नबी की याद में जितना भी जो हो सके अक़ीदत व मोहब्बत के साथ उनकी आमद मनावें, उन पे दुरूद व सलाम पढ़ें और जितना भी हो सके हम अपने आका के ऊपर अपनी जान निछावर करेंगे। ये हर मुसलमान के लिए फ़र्ज़ समझ लीजिए कि जो है अपने आका की बारगाह में दुरूद व सलाम पेश करें। जिस तरीक़े से हो सके, कोई खिला पिला करके करते हैं, कुछ लोग जलसे की शक्ल में करते हैं। और मेरे आका ने जो पैगाम दिया था वो ये दिया था कि ऐ मुसलमानों, अगर तुम जो है दीन हक़ पर चलते रहोगे तो दुनिया में भी कामयाब होगे, आखिरत में भी कामयाब होगे। लिहाजा हम लोग जो है इसी चीज़ की जो है तकरीरों में, जलसों में हम लोग ये पैगाम देते हैं आवाम को, मुसलमानों को, क्या लोगों, अल्लाह के रसूल के बताए हुए तरीक़े पर आप लोग ज़िंदगी गुजारें तो दुनिया में भी आप कामयाब रहेंगे और आखिरत में भी कामयाब रहेंगे। सर, ये जलसा जो है हर साल जो है मनाया जाता है, क्या इसी महीने मनाया जाता है? जलसा और किसी और महीने में मनाया जाए? देखिए, मनाने को तो किसी महीने में भी मना सकते हैं, मगर जिस तरीक़े से आज दुनियावी हिसाब से लोग जो है बर्थडे वगैरह मनाते हैं, जिस वक्त लोग पैदा होते हैं, उसी तरीक़े से हम लोग, सरकार चूँकि इसी महीने में और 12 रबीउल अव्वल के दिन तशरीफ़ लाए, लिहाजा हम लोग ख़ास करके सरकार की आमद का जो जलसा करते हैं वो आज ही के रोज़ हम लोग करते हैं।